तो एक काम करते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो सबसे पहले साइड लेट ले लेते हैं। माना मैंने कि एबीसी वाला जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी साइड को मैंने 2a माना। अब क्वेश्चन फिर ये राइज होता है कि सर 2a क्यों माना, a क्यों नहीं माना? तो देखो, मानने को तो a भी मान सकता हूं, लेकिन कभी a का आधा करना पड़ा तो a/2 लिखना पड़ेगा, और 2a का आधा करना पड़ा तो a। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है हमने सिमिलर ट्राइंगल। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले मैं अपनी बुक से। कह रहा है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC है जिसमें AD उसका ऑल्टीट्यूड है। तो चलो हैंड टू हैंड फिगर बना लेते हैं कि ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देखिए जरा ध्यान से, तो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें AD उसका ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन AD, ठीक है, ऑन AD एज बेस, ओके, AD को बेस मानते हुए अनदर इक्विलैटरल ट्राइंगल ADE इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, ADE, अब कहीं पर भी E बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से कि AD को बेस मानते हुए ADE भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ लिख देते हैं हैंड टू हैंड। हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 3:4। एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड AD दिया हुआ है। इस ऑल्टीट्यूड AD पर एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल है ADE। हमें यह प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 3:4 है। तो ध्यान रखो, अगर हमें ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए तो उससे जुड़ी एक थ्योरम लगानी पड़ेगी, तभी इस तरह का आंसर आ सकता है। और वो थ्योरम क्या है कि मान लीजिए, इसी को मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों ट्राइंगल पहले तो सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर प्रूफ कर देंगे क्योंकि दोनों के दोनों इक्विलैटरल है ना, तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। ये सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। तो यहां मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड किस तरह से ले लूं? अगर मैं ADE की बात करूं तो उसके लिए तो AD ले लूं, तो AD का स्क्वायर अपॉन, अब ABC के लिए अगर मैं BC ले लूं तो ये हो गया फिर BC का स्क्वायर। एक बच्चा बोलता है कि सर आपने यही क्यों दो साइड ली? तो साइड तो आप कोई और भी ले सकते हो, बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो रखना है। हो सकता है मेरा आंसर इसी से आ जाए। तो एक काम करते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो सबसे पहले साइड लेट ले लेते हैं। माना मैंने कि ABC वाला जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी साइड को मैंने 2a माना। अब क्वेश्चन फिर ये राइज होता है कि सर 2a क्यों माना, a क्यों नहीं माना? तो देखो, मानने को तो a भी मान सकता हूं, लेकिन कभी a का आधा करना पड़ा तो a/2 लिखना पड़ेगा, और 2a का आधा करना पड़ा तो a। तो सॉल्यूशन मेरे आसान हो जाए इसलिए मैंने 2a रखा, जिससे आधा कभी करना पड़ जाए तो a लिखूं, और आधा करना है वो कैसे? देखो, ABC वो क्या है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेकिन AD उस पर एक परपेंडिकुलर है। नियम कहता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों में अगर आपने ऑल्टीट्यूड डाला तो वो ऑल्टीट्यूड मीडियन की तरह बिहेव कर सकता है। आपने उसमें मीडियन डाला तो वो उसमें ऑल्टीट्यूड की तरह बिहेव कर सकता है। वाइसा वर्सा यूज हो जाता है, क्योंकि हमें ऑल्टीट्यूड गिवन है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये मीडियन की तरह बिहेव करेगा, और अगर मीडियन की तरह बिहेव करेगा तो BD CD बराबर हो जाएंगी, जिस वजह से ये दूरी A और ये दूरी भी A हो जाएगी। इसलिए मैंने यहां A ना मानकर 2a मानी थी साइड, जिसे आधा करने पर अब मुझे A सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ADB भाई ऑल्टीट्यूड है ना, तो है तो ये राइट ट्राइंगल, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं इसमें। देखो जरा, तो इन ट्राइंगल AD और B लगाइए पाइथागोरस। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। रीजन लिख दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट, वैल्यूज डालिए। नाउ व्हाट इज AB? AB है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD। BD मैंने A ले लिया था तो A का स्क्वायर,
और एडी, भाई वो मुझे पता नहीं, उसको एडी स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये कितना हो गया, ये हो गया 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर को उधर ले आइए, माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। ये कितना हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। इस एडी स्क्वायर का स्क्वायर हटाइए तो इधर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एडी, जो कि कितना आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 3a इज इक्वल टू एडी। ये लीजिए आगे एडी की वैल्यू, लेकिन ध्यान रखो ADE इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अब उस ट्राइंगल की तीनों साइड कितनी हो गई, √3a। और ये जो ABC ट्राइंगल है इसकी साइड तो मैंने वैसी 2a ले रखी है। अब लगाते हैं इस थ्योरम को, क्योंकि मुझे तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए। उसके लिए पहले दोनों ट्राइंगल सिमिलर चाहिए, तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल ए, जिसका नाम पहले लिखा उसे पहले लिख लो, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और डायरेक्टली रीजन क्या लिखेंगे, बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे एंगल के बराबर है, तो सिमिलर तो इसे होना ही था। तो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो चलिए इसको फिर से लिखते हैं प्रॉपरली, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ADE देखो ध्यान से, ADE साइड कोई सी भी ले सकते हो, AD ले लो, D ले लो, AE ले लो, क्योंकि तीनों साइड बराबर ही तो है, और तीनों साइड कितनी आ चुकी है, √3a। तो चलिए √3a और स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर चाहिए, अपॉन ABC। अब ABC में आप जो चाहो ले सकते हो साइड, BC ले लो, AB ले लो, AC ले लो, है तो तीनों बराबर ही ना, तो 2a, तो 2a का स्क्वायर। ठीक है, इतना सॉल्व करो, कितना आया, यह आया 3a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, देखो फ्रैक्शन क्या बचा, 3/4। लेकिन हमें आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें रेशियो फॉर्म में चाहिए, तो रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 3:4। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बस आपको इससे जुड़ी जो थ्योरम थी वो अप्लाई करनी आनी चाहिए थी। थ्योरम क्या है कि अगर किसी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए तो पहले वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, और अगर वो सिमिलर प्रूव हो गए तो एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। साइड आप कोई से भी ले सकते हो, बस इसका ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सिमिलर ट्राइंगल की प्लेलिस्ट आपको सेपरेटली मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट मैं आपको एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।